इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक। 12:30 कौमी असम्बली का इजलास जारी था। अब 12:30 बजे तक इस इजलास को मुलतवी किया गया है। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिए जाने के बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ था आज 10:30 बजे और स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पढ़ी गई और फिर कौमी तराना भी पढ़ा गया। आज होने वाले इजलास के लिए मेंबरान कौमी असम्बली ऐवान में अपनी नशिस्तों पर बराजमान है और अब वक्फा लिया गया है। 12:30 बजे ये इजलास दोबारा शुरू होगा। शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे कि इसी दौरान शोर शराबा भी किया गया अपोजिशन अरकान की जानिब से। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इजलास की सदारत कर रहे हैं और जब ये इजलास शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ ने भी इजहार ख्याल किया और उनका कहना ये था कि अगर ये लोग साजिश की बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी और हम उनका जो मुतालिबा है वो नहीं मानेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि आप अदालती हुक्म के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि आज पार्लिमान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।